हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 3। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। वैसे इस एपिसोड को मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड कर दिया होता, पर जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं अपने फ़ोन से ही एडिटिंग अपलोडिंग सब करता हूँ और मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था, इसीलिए वीडियो डिले हुई। एनीवेज, अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मेज़ को, जो लिंडा के साथ लक्स में होती है और ड्रिंक कर रही होती है। और मेज़ बताती है लिंडा को कि अब मैं इंसानों का शिकार कर रही हूँ और किसी को पकड़ने के लिए मुझे काफ़ी मोटे पैसे मिले हैं। मेरा शिकार अब किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। तो लिंडा कहती है कि तुम्हारा शिकार तुम्हारे कहने पर यहाँ आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ लूसीफर आ जाता है और कहता है मुझे गैस करने दो, तुमने ज़रूर उससे थ्रीसम का वादा किया होगा। तो मेज़ कहती है नहीं, मैंने लक्स के फ्री कूपन दिए हैं उसे। तो लूसीफर हंसता है और कहता है कि मेज़ ये स्कूल के बच्चों का बार नहीं है। तभी वहाँ एक बंदा आता है जो कहता है काउंटर पर कि मेरे पास मार्गरीटा के फ्री कूपन्स हैं। तभी मेज़ उसका सर पकड़ती है और वहाँ के टेबल पर जोर से दे मारती है और वो बंदा वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं मेज़ को, जो एक ऑफिस में होती है और किसी का इंटरव्यू सुन रही होती है। तभी वहाँ एक बंदा आता है जो कहता है कि क्या ये आपका ऑफिस है। तो मेज़ कहती है नहीं। तो वो बंदा कहता है हाँ मुझे पता है, क्योंकि ये मेरा ऑफिस है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मेज़ उस बंदे से कहती है कि तुम लेफ्टिनेंट हरेरा हो जो ऑर्गेनाइज क्राइम देखता है। तो वो बंदा कहता है हाँ मैं वही हूँ, पर तुम कौन हो। तो मेज़ कहती है मैं हूँ मैजिकिन स्मिथ। तो हरेरा कहता है अच्छा, तो तुम वही बाउंटी हंटर हो, काफ़ी सुना है तुम्हारे बारे में। तो मेज़ कहती है कि मैं बैन रिवर को पकड़ना चाहती हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो हरेरा कहता है कि तुम रिवर को कम मत समझना, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है और 1 नंबर का धोखेबाज है। उसने 2 लोगों को यूं ही मार दिया था सिर्फ अपनी खुशी के लिए। तो मेज़ कहती है फिर तो ये परफेक्ट है। और हम देखते हैं अगले सीन में कि क्लोई मेज़ को समझा रही होती है कि तुम कभी कनाडा गई नहीं हो तो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगी। तभी मेज़ का बैग अचानक से हिलने लगता है और जैसे ही मेज़ उस बैग को खोलती है तो उसमें होती है ट्रिक्सी। और क्लोई कहती है तुम अंदर क्या कर रही हो ट्रिक्सी। तो ट्रिक्सी कहती है कि मैं मेज़ को अकेले जाने नहीं दे सकती, उसका ख्याल कौन रखेगा। तो मेज़ कहती है फिक्र मत करो ट्रिक्सी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, बस तुम अपनी मॉम का ख्याल रखना। और बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो क्लोई कहती है ट्रिक्सी से कि तुम फिक्र मत करो, मेज़ को कुछ नहीं होगा। तो ट्रिक्सी कहती है कि फिर आप चिंता क्यों कर रही हो उसकी। तो क्लोई कहती है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है बल्कि कनाडा की चिंता है। आगे हम देखते हैं डैन को, जो क्लोई से मिलने के लिए आता है पुलिस स्टेशन और कहता है कि मैं हॉलीडे पर जा रहा हूँ हवाई, और अगर ट्रिक्सी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अगली फ़्लाइट पकड़ के वापस आ जाऊँगा। तो क्लोई कहती है कि तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम बस अपना हॉलीडे एंजॉय करो। और डैन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मेज़ को, जो एक होटल में जाती है और काउंटर पर बैन रिवर की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि क्या तुम इसे पहचानते हो। तो वो बंदा कहता है आई एम सॉरी मैम, मैं किसी भी कस्टमर का प्राइवेट डिटेल्स नहीं दे सकता। तो मेज़ कहती है तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, पैसा या गाड़ी या बंगला या फिर तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूं। तो वो बंदा कहता है प्लीज़ मैम मेरी उंगली मत तोड़ना, वरना मैं अपनी वाइफ की मसाज नहीं कर पाऊंगा। तो मेज़ कहती है अच्छा, तो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो तुम। और हम देखते हैं कि मेज़ उस बंदे को हग करती है और सीड्यूस करने लगती है। तभी वहाँ एक लेडी होती है जो अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ कैप्चर करने लगती है और मेज़ कहती है उस बंदे से कि अब तो हमारे पास सबूत भी है, फ़ोटोज़ भी हैं, अब तो तुम्हारी वाइफ तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करने वाली। और ये सुनकर वो बंदा डर जाता है और उसे बैन रिवर का पता बता देता है। फिर हम देखते हैं मेज़ को, जो एक मसाजर बनकर जाती है बैन रिवर की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए और उससे बैन रिवर के बारे में पूछने लगती है। और बैन की गर्लफ्रेंड मेज़ को बता देती है कि आज रात वो मुझसे मिलने आने वाला है। फिर हम देखते हैं बैन रिवर के लॉयर को, जिससे क्लोई पूछताछ कर रही होती है। और क्लोई कहती है लॉयर से कि मुझे पता है कि वो हमेशा से तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहा है, यहाँ तक कि भागने के बाद भी। तो लॉयर कहती है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कह रही हो। तो क्लोई कहती है तुम अच्छे से समझ रही हो, अच्छा यही होगा कि वो सरेंडर कर दे और इसके लिए तुम्हें उससे मनाना होगा। तो लॉयर कहती है कि आपसे बात करके अच्छा लगा, अब मुझे जाना चाहिए, और उठकर वहाँ से जाने लगती है। तो लूसीफर कहता है अच्छा हुआ जो तुम जा रही हो, क्योंकि रिवर जितना भागेगा मेज़ को उतना ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो लॉयर कहती है कि ये मेज़ क्या है और कौन है। तो क्लोई बताती है कि मेज़ एक बाउंटी हंटर है। और लूसीफर कहता है कि मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा जब मेज़ रिवर की हड्डियाँ तोड़ेगी। तो लॉयर कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते,
तो लूसीफर कहता है ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ। और लूसीफर क्लोई से कहता है कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम रिवर को जिंदा ही पकड़े, मतलब उसकी सर कटी लाश भी तो चलेगी, और वैसे भी वो एक भगोड़ा ही तो है। तो लॉयर कहती है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो क्लोई कहती है कि तुम्हें उसकी कुछ ज़्यादा ही फिक्र है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो लॉयर की आंखों में देखता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है। तब लॉयर बताती है कि मैं उसे चाहती हूँ और मैंने ही उसकी मदद की थी पुलिस से बचकर भागने में। तो क्लोई कहती है आखिर तुम एक भगोड़े की मदद क्यों कर रही हो। तो लॉयर कहती है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो ऐसा नहीं है जैसा उसके बारे में सब कह रहे हैं। फिर हम देखते हैं रिवर को जो अपनी गर्लफ्रेंड समझकर मेज के पास ही आ जाता है और उससे कहता है आई एम सॉरी, मुझे लगा कोई और है। तो मेज कहती है मैं भी यही चाहती थी, और मेज उसके हाथों में हथकड़ी लगा देती है। फिर वो दोनों वहाँ बैठकर ड्रिंक करते हैं और मेज कहती है रिवर से कि अब चलो हमारे जाने का वक्त हो गया है। तो रिवर कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि तुम अपने आप को इन हथकड़ियों से कैसे छुड़ाओगी। और मेज जब अपने हाथों में देखती है तो उसके हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं और रिवर वहाँ से भाग जाता है। फिर मेज एक क्रीपी सा स्माइल करती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लूसीफर और क्लोई को जिन्हें रिवर का लोकेशन मिल जाता है और लूसीफर वो लोकेशन भेज देता है मेज को। फिर मेज पहुंच जाती है रिवर के लोकेशन पर और उसे हथकड़ियाँ लगा देती है। तो रिवर कहता है कि ये सब हम पहले भी कर चुके हैं ना। तो मेज कहती है इस बार ये इतना आसान नहीं होगा। तभी रिवर गन निकाल लेता है और मेज उसका गन छीन कर फेंक देती है और उससे बहुत मारती है और लास्ट में उसे पकड़ ही लेती है। तो रिवर कहता है कि तुम हररा को नहीं जानती हो, उसी ने मुझे फंसाया था, मैंने किसी की भी जान नहीं ली है, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, या तो तुम्हें मार डालेगा या फिर भागने पर मजबूर कर देगा मेरी तरह। तभी वहाँ रूम सर्विस के लिए एक लेडी आती है और उसे देखकर मेज कहती है कि तुम्हारा चेहरा कहीं जाना पहचाना लग रहा है। तभी वो लेडी एक बड़ा सा गन निकालती है और फायर करना शुरू कर देती है। फिर रिवर और मेज एक जगह पर टेबल के पीछे छुप जाते हैं और इधर क्लोई कॉल कर रही होती है मेज को, पर उसका कॉल नहीं लगता। वो उसे वॉइसमेल भेजती है और कॉल करती है डैन को और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हम देखते हैं मेज को जो एक नाइफ निकालती है और बिना देखे ही उसे फेंक देती है और वो नाइफ जाकर लगती है उस लेडी के ब्रेस्ट पर और वो लेडी वहाँ से चली जाती है। पर हम देखते हैं कि रिवर को गोली लग जाती है। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि उस लेडी ने इतनी सारी गोलियां चलाई थी और इसे बस एक ही गोली लगी। एनीवेज फिर मेज कॉल करती है लिंडा को और कहती है कि मैंने रिवर को पकड़ लिया है पर इसे गोली लगी है, मैं इसकी जान कैसे बचाऊं। तो लिंडा कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोगों को हुआ क्या है, मैंने 1000 बार बोला है कि मैं ऐसी डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, पहले तुम्हें उसे बेहोशी का इंजेक्शन देना होगा। फिर मेज रिवर को पकड़ती है और उसके मुँह पर एक जोर का पंच मारती है और रिवर वहीं बेहोश हो जाता है। फिर मेज उसके लिए पिलो लगाती है उसके सर के पीछे और ये सब देखकर लूसीफर बिल्कुल कंफ्यूज होता है। फिर मेज कहती है लिंडा और लूसीफर से कि अब यहाँ से मैं सब कुछ संभाल लूँगी और अगर ये मर गया तो मैं कॉल करके बता दूंगी, बोलकर फ़ोन काट देती है। तो लूसीफर कहता है लिंडा से कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हेल में सबसे ज़्यादा खतरनाक सज़ा देने वाली आज किसी के लिए तकिया लगा रही है। इधर रिवर को अगले दिन होश आता है और मेज उससे कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। तो रिवर कहता है उससे कि मैंने वो खून नहीं किए थे, मैंने बच्चों को नहीं मारा था, मैं मानता हूँ कि मैं काम करता था हरेरा के लिए, पर मैं उसका साथ छोड़ना चाहता था और ये उसे पसंद नहीं था, इसीलिए उसने मुझे फंसा दिया। तभी बाहर किसी के आने की आवाज़ आती है और मेज अपना नाइफ निकालती है और ज़ोर से फेंक कर मारती है। तो हम देखते हैं कि वहाँ कोई और नहीं डैन होता है और डैन डर जाता है और कहता है कि आखिर ये सब है क्या, फेंकने से पहले देखना तो चाहिए था। तो मेज कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो डैन। तो डैन कहता है कि क्लोई ने मुझे कॉल करके यहाँ भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए, उसे तुम्हारी फिक्र है। तो मेज कहती है कि आखिर उसे मेरी क्यों फिक्र है। तो डैन कहता है कि उसे लगता है कि इस केस में कोई ना कोई गड़बड़ है क्योंकि उसे लगता है कि हरेरा भी इस केस में शामिल है। तो मेज कहती है मुझे यकीन नहीं होता, मेरा शिकार भी यही कह रहा है। और जब पीछे मुड़ती है मेज तो वो देखती है कि रिवर वहाँ से भाग चुका होता है। फिर हम देखते हैं डैन को जो मेज को समझा रहा होता है और कहता है कि हो सकता है कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने झूठा बयान दिया होगा, पर मुझे लगता है कि फिलहाल रिवर को कैनेडियन पुलिस के हवाले कर ही देना चाहिए। तो मेज कहती है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और डैन कॉल करता है कैनेडियन पुलिस को और तभी वो देखता है कि मेज वहाँ से भाग चुकी होती है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो उसी सिक्योरिटी गार्ड से दोबारा से पूछताछ कर रही होती है और उससे पूछती है कि एग्जैक्टली रिवर ने कितनी गोलियां चलाई थी। तो वो गार्ड कहता है कि 2 साल बीत गए हैं, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। तो लूसीफर कहता है कि पर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो रिवर को अच्छे से जानते ही हो कि वो कितना ज़्यादा जालिम है, मुझे पूरा यकीन है कि 15 से 20 गोलियां तो उसने ज़रूर चलाई होंगी। तो वो गार्ड कहता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो लूसीफर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो इतना बड़ा दरिंदा है कि उसने बच्चों के पीठ पर गोलियां चलाई होंगी। तो वो गार्ड कहता है हाँ बिल्कुल यही हुआ था, आप बिल्कुल सही कह रहे हो।
तो क्लोई कहती है कि पर तुमने अपने बयान में तो इसका उल्टा कहा था। तो वो गार्ड कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप लोग यही सुनना चाहते हो, क्या आप हरेरा के साथ नहीं हो? तो क्लोई कहती है नहीं, हम नहीं हैं। तो लूसीफर कहता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो क्लोई कहती है कि मेस सही थी, रिवर बेकसूर है, हरेरा ने उसे फंसाया है, हमें मेस को बताना होगा। फिर हम देखते हैं मेस को जो रिवर को ढूंढते हुए जाती है और उसे रिवर दिख भी जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है उसी लेडी पर जिसने उन दोनों पर हमला किया था और उसने रिवर को पकड़ के रखा होता है। तभी मेस जोर से चिल्लाती है और लेडी से कहती है कि वो मेरा शिकार है। और वो लेडी कहती है कि अच्छा हुआ तुम मरने के लिए यहाँ खुद चली आई, मैं अभी वो वार भूली नहीं हूँ जो तुमने मुझे नाइफ से दिया था। फिर हम देखते हैं डैन को जो उस लेडी के गार्ड्स पर अटैक कर देता है और इधर मेज भी उस लेडी को जोर से मारती है अपने पैरों से और वो लेडी दूर जाकर गिरती है। इधर हम देखते हैं डैन को और मेज को जो उन सबसे फैंटास्टिकली लड़ रहे होते हैं और मिलकर उन सबको हरा देते हैं। तभी वो लेडी उठती है और उसके हाथ में गन होता है, पर हम देखते हैं रिवर को जो एक मोटी सी लकड़ी से उस लेडी को मारकर बेहोश कर देता है। तभी मेज को वहाँ पर पुलिस की सायरन सुनाई देती है और वहाँ डैन आता है जो मेज से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। और मेज और वो रिवर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं क्लोई को जो सीधा कन्फ्रंट करती है लेफ्टिनेंट से यानी हरेरा से और उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से रिवर भागता फिर रहा है, तुमने उसे फंसाया था, उसने किसी भी बच्चों का खून नहीं किया, तुमने उन बच्चों को मरवाया था और इल्ज़ाम उस पर डाल दिया। तो हरेरा कहता है कि तुम उस भगोड़े पर यकीन कर रही हो? तो क्लोई कहती है कि मैंने उस गार्ड से भी पूछताछ की है जिसे तुमने पैसे देकर खरीदा था। और हम देखते हैं कि हरेरा को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इधर हम देखते हैं मेज को जो कहती है रिवर से कि अब तुम आज़ाद हो और अपने घर जा सकते हो। तो रिवर कहता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हरेरा जिसके लिए काम करता था वो लोग मुझे और तुम्हें ढूंढ रहे होंगे क्योंकि अब तुम भी उसका शिकार हो। वो तुम्हारे बारे में भी ज़रूर जानते होंगे क्योंकि तुमने भी हरेरा के लिए काम किया है। मेज हम दोनों एक जैसे हैं, ना हमारा कोई दोस्त है और ना हमारा कोई पहचान वाला, क्यों ना हम एक साथ भागें। हम हर हफ्ते नए शहर चेंज करेंगे और बहुत सारी जगह घूमेंगे, तुम बस मेरे साथ चलो। तभी हम देखते हैं कि मेज किस करती है रिवर को। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर मेज होती है लिंडा और क्लोई के साथ और वो सब मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, यानी कि वो रिवर के साथ नहीं जाती। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ मेज कहती है रिवर से कि भले ही तुम्हारा कोई दोस्त ना हो पर मेरा इस दुनिया में दोस्त है और मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तो रिवर समझ जाता है और मेज से कहता है कि बस ध्यान रखना और अपना ख्याल रखना और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम लास्ट सीन में एक बंदे को देखते हैं जिसका चेहरा तो दिखाई नहीं देता पर वो मेज और रिवर की फोटोज़ देख रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। आप सबको हमेशा मुझसे शिकायत होती है कि मैं वीडियोस बहुत लेट अपलोड करता हूँ, बट आज मुझे आप सबसे शिकायत है कि यार आप लोग वीडियोस लाइक नहीं करते हो। मैं इतनी मेहनत करता हूँ सिर्फ आप सबको इंटरटेन करने के लिए, और अगर मेरा वर्क मेरा काम आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक किया करो गाइस, प्लीज़ यार। और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।